नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम बाल विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और भविष्य में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताऊँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे छात्रा और शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। मतलब ये सारा सब्जेक्ट जो है आपको सिर्फ 1499 रुपये में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करना है। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है, यहीं पे आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास की अवस्थाएं। हमने देखा था कि बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान क्या होता है। प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था के बीच के व्यवहारों का जो अध्ययन होता है वो बाल विकास होता है। तो यही सारी अवस्थाओं को आज हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत सरल शब्दों में हम पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में हम बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अवस्थाएं के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया है। अब यहाँ पे अगर आप कोई अलग अलग बुक को पढ़ेंगे या फिर किसी यूट्यूब चैनल में देखेंगे, नेट में पढ़ेंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे डेटा अलग है, यहाँ पे डेटा अलग है। तो आज की क्लास में मैं आपको कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या कहा है वो तो बताऊँगा ही साथ सर्वोपरि मत बताऊंगा। मतलब वो मत बताऊंगा जो आपको आंसर लेना है और उसमें डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होगी, वही आंसर आप लेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। तो पहला है डॉक्टर जोन्स के अनुसार इन्होंने बाल विकास की अवस्थाएं को 4 भागों में बांटा। पहला है शैशवावस्था, 0 से 5 वर्ष। जब बच्चा जन्म हो जाता है, बच्चे का गर्भ से बाहर जाता है, तब की अवस्था है शैशवावस्था, तो 0 से 5 वर्ष। उसके बाद बाल्यावस्था को इन्होंने कहा 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। उसके बाद अगला है किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु जो है वो किशोरावस्था कहलाती है। उसके बाद अगला इन्होंने कहा प्रौढ़ावस्था, तो 18 वर्ष के बाद से लेकर जब इंसान की मृत्यु होती तब तक की बीच की जो अवस्था है इन्होंने कहा प्रौढ़ावस्था। ठीक है। उसके बाद एक और विद्वान आए J.S. रॉस। इसके अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या है। गर्भावस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गर्भावस्था का जो टाइम पीरियड है वो 9 माह या फिर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 9 माह और 10 दिन, टोटल होता है 280 दिन। तो ये जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है और ये जो है वो सर्वोपरि, मतलब ये सभी विद्वानों के हिसाब से ये सटीक है ना। गर्भावस्था का जो है वो 0 से लेकर 9 माह या 280 दिन। उसके बाद है अगला शैशवावस्था, जन्म से लेकर जब बच्चा गर्भ से बाहर जाता है तब से लेकर 5 वर्ष तक। उसके बाद है अगला बाल्यावस्था, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बीच के समय काल को बाल्यावस्था कहा गया है। और उसके बाद है अगला किशोरावस्था, 13 से लेकर 18 वर्ष। 13 ही क्यों, इसको 3 अवस्था या फिर टीन एज भी कहा जाता है, जैसे 13, 14, 16, सब में लास्ट में टीन जुड़ रहा है ना, इसलिए 13 से चालू होता है, 13 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है। प्रौढ़ावस्था हम नहीं पढ़ते क्योंकि बाल विकास की अवस्थाओं में हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही पढ़ते हैं। और ये जो टाइम पीरियड बताया गया है यही जो है वो सबसे ज़्यादा मान्य टाइम पीरियड है। एक और विद्वान है हरलॉक के अनुसार, इन्होंने और सब कैटेगराइज भी किया है। जैसे गर्भावस्था को ही इन्होंने 3 भागों में बांटा है। जैसे एक है बीजावस्था, फिर भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशुअवस्था। तो आगे के जब डिटेलिंग में करूँगा तो ये सब क्या है ये आपको अच्छे से बताऊँगा। ठीक है। उसके बाद अगला शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था को भी 2 भाग में बांट दिया है, पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। ठीक है। तो ये है हर लाख के अनुसार कैटेगराइज। ठीक है। आयु और टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मैं डिटेलिंग कराऊंगा यहाँ से चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहला आपका प्रसव पूर्व अवस्था, तो मैंने आपको बताया था 9 माह 10 दिन या फिर 280 दिन का जो टाइम पीरियड है वो आपको याद रखना है। यह अवस्था माता के गर्भधारण से शुरू होता है। जब तक जो है बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक की ये अवस्था है। ठीक है। इसका जो समय काल रहता है 9 माह या फिर 9 माह 10 दिन या फिर 280 दिन, आप याद रखेंगे। इसमें जो विकास की गति होती है काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है। जब बेबी बनता है तो वो काफ़ी तेज़ी से होता है। प्रसव पूर्व अवस्था में बाकी अवस्थाओं के कंपेयर में इसमें विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, शारीरिक विकास की हम बात करें तो, है ना। इस अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जैसे कि बीजावस्था या इसको डिम्ब अवस्था भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ ये याद रखना आपको कि इसमें क्या है, जैसे बेबी है उसका हाथ पैर ये सब नहीं बना रहता है, ये बीजावस्था है। इसमें गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था है जिसको बीजावस्था कहा जाता है। उसके बाद है अगला भ्रूण अवस्था, 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह से लेकर 2 माह, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बीच की अवस्था को भ्रूण अवस्था हम कहते हैं।
इस अवस्था में जीव जो है वो भ्रूण कहलाता है। इस अवस्था में जीव जो है वो भ्रूण कहलाता है। इस अवधि में भ्रूण में अनेक प्रकार के बाह्य या फिर आंतरिक अंगों का विकास होता रहता है। ठीक है, जैसे बच्चे के जो बाह्य अंग है, हाथ पैर, आंतरिक मतलब दिल फेफड़े, ये सब का विकास होते रहता है भ्रूण अवस्था में। 2 महीने के अंत तक भ्रूण की आकृति मानव का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो 2 महीने के यहाँ पे अंत तक जो है भ्रूण की आकृति मानव रूप धारण करती है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला है गर्भस्थ शिशु अवस्था। विकास की यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म काल तक, मतलब 2 माह से लेकर 9 माह, हमने देखा था कि 2 माह के अंत में जो है भ्रूण से वो जो शिशु रूप है उसको धारण कर लेता है, तो इसी को हम गर्भस्थ शिशु अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत भ्रूण अवस्था में जिन बाह्य व आंतरिक अंगों का विकास होता है वह निरंतर चलता रहता है और सभी ज्ञानेंद्रियों का विकास जो है इसी अवस्था में शुरू होता है। तो ये हमने देखा प्रसव पूर्व अवस्था का, और थोड़ा सा डिटेलिंग अगर गहराई से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो। फिर अगला अवस्था है आपका शैशवावस्था। जन्म से लेकर 5 वर्ष, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब गर्भ से बाहर हो जाता है, तब का ये है 5 वर्ष तक का अवस्था। ठीक है, शैशवावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहला तो आपका गर्भावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था हो गया, फिर गर्भावस्था हो गया। इसका समय काल जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में शिशु जो है पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। ये इंडिपेंडेंट होके अपना कुछ कार्य तो नहीं कर पाएगा, है ना, माता पिता के ऊपर शैशवावस्था में बच्चा निर्भर रहता है, क्योंकि बहुत छोटा रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो शिशु का व्यवहार रहता है मूल प्रवृत्तियों, मतलब जैसे कि एक छोटी छोटी चीज़ों को देख के वो रो देगा, है ना, अगर आप चुटकी बजाओगे हंस देगा, तो ये अलग अलग जो हंसना रोना जैसी प्रवृत्ति हैं इसको मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं, है ना। तो ये जो है उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कब होता है? शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं, मतलब शैशवावस्था में बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इस अवस्था में जिज्ञासा अर्थात क्यूरियोसिटी अधिक होती है, बच्चे के जानने की इच्छा अधिक होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ को देखता है तो वो सोचता है कि वो क्या है, वो क्यों हो रहा है। तो जो जिज्ञासा होती है 0 से 5 वर्ष के बीच सबसे ज़्यादा होता है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना भी अधिक होती है। ठीक है, बच्चा जो है खुद से बहुत प्यार करता है। जैसे कि 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दोनों एक ही मम्मी के हैं, है ना, तो अगर वो एक बच्चे को गोद मिलेगा तो वो दूसरा भी देखेगा कि वो मुझे भी गोद मिले, तो ये खुद से प्रेम करेगा, वो खुद देखेगा कि सब मेरे को प्यार करे। आत्म प्रेम की भावना इसमें ज़्यादा रहती है। इस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति मतलब अनुकरण, अनुकरण मतलब कॉपी करने की प्रवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। जैसे अगर इसको कोई भाषा सीखना है तो ये अपनी मम्मी पापा जो भी बोलेंगे उसको कॉपी करके सीखेगा, उसको सुन के सीखेगा। जब बच्चे छोटे ही रहते हैं तो मम्मी पापा ही बोलते हैं कि बेटा मम्मी बोलो, बेटा पापा बोलो, तो जो ये दोहराने की प्रवृत्ति है वो शैशवावस्था में होता है ना, और इसी से बच्चा सीखता है, चाहे बोलना हो या कोई भी चीज़ की हरकत करना हो, ये जो प्रवृत्ति है शैशवावस्था में होता है। इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो है इसमें खिलौने से अधिक खेलता है। इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। अतार्किक चिंतन का मतलब जो है, अगर आप बच्चे को कुछ भी बोलोगे तो वो सोचेगा। अगर किसी बच्चे ने खिलौना को तोड़ दिया है तो आप पूछेंगे कि इसको किसने तोड़ा है ना, तो अगर वो समझ जाएगा तो फिर या तो वो चुपचाप से रो देगा, ये नहीं बोलेगा इसको मैंने नहीं तोड़ा है या फिर किसी और ने तोड़ा है। वो तार्किक आंसर नहीं देगा। अतार्किक मतलब वो या तो घबरा जाएगा या तो डर जाएगा, ठीक है, और कुछ भी सोचने लगेगा या तो रो देगा। तो ये अतार्किक चिंतन की अवस्था कब होती है? शैशवावस्था। शारीरिक विकास की तीव्रता इसमें होती है, मानसिक क्षमताओं की भी तीव्रता होती है, और सीखने की जो तीव्रता हो ये इस एज में रहता है ना, सीखने और की क्षमता इस एज में ज़्यादा होता है। तकनीकी विकास की दृष्टि से शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक का कहा जाता है, उसके बाद है पूर्व बाल्यकाल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। इसे पूर्व प्राथमिक स्कूल अवस्था भी कहा जाता है। अब ये पूर्व बाल्यकाल में बस एक याद रखेंगे, इसे पूर्व प्राथमिक स्कूल अवस्था अर्थात अनौपचारिक शिक्षा वाला अवस्था। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? जब बच्चा स्कूल नहीं जाता उससे पहले की जो शिक्षा होती है, जो माँ बाप से वो सीखता है या फिर आंगनबाड़ी वगैरह में सीखता है ना, या फिर प्री स्कूल वगैरह होता है उसमें सीखता है। तो ये जो प्री स्कूल अर्थात पूर्व प्राथमिक स्कूल की जो अवस्था है वो पूर्व बालिकाल अवस्था 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बीच की अवस्था है। फिर अगला है आपका बाल्यावस्था अर्थात
चाइल्डहुड स्टेज, ये 6 से 12 वर्ष तक के बीच की अवस्था को हम कहते हैं बाल्यावस्था। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, क्योंकि बचपन में ही सब कोई खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता, इनको उतनी समझ नहीं रहती, बस हंसते खेलते कूदते रहते हैं, इसलिए जीवन का अनोखा काल है। और हर कोई जो है अपने बचपनों को याद करता है और अपना बचपन जीना चाहता है हमेशा, ठीक है, इसलिए इस जीवन का सबसे अनोखा काल इसको कहते हैं। यह अवस्था जो है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को निम्नलिखित नाम दिए हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय की आयु, है ना, बच्चे का एडमिशन स्कूल में कब होता है? 6 वर्ष के बाद ही होता है। तो ये जो है प्राथमिक विद्यालय की आयु इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालक इसी अवस्था में ही अपने प्रारंभिक विद्यालय शुरू करता है। इसको स्फूर्ति की आयु या फिर स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बालक के अंदर काफ़ी स्फूर्ति रहता है, वो कोई भी चीज़ करेगा तो स्फूर्ति से करेगा। इसको गंदी आयु भी कहते हैं, इसको आप याद रख लेंगे कौन सी अवस्था को गंदी आयु कहा जाता है, बाल्य अवस्था को। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में क्या करता है, बालक खेलता कूदता है, दौड़ भाग करता है और उस चक्कर में अपने आप को काफ़ी गंदा भी कर देता है। जैसे कि यहाँ पे ये लड़की पेंटिंग कर रही है, लेकिन अपने आप को काफ़ी इसने गंदा कर दिया। अगर कोई बच्चे देखेंगे बारिश हो रहा है और बारिश में पानी है, तो वो बारिश में जो पानी रहेगा, चाहे वो गंदा हो या साफ, उसमें वो खेलना चालू स्टार्ट कर देगा, है ना, तो वो खेलना शुरू कर देगा। तो उससे क्या है, उसका कपड़ा गंदा हो जाएगा। अगर वो खाना खा रहा है तो ऐसे खाएगा कि वो अपने पूरे कपड़े में गिरा देगा। तो इसमें क्या है, ये गंदी आयु इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इंजॉय तो करता है लेकिन अपना ख्याल नहीं रखता, ये लापरवाह होता है ना। उसके बाद समूह या टोली की आयु, इसमें जो है जो बच्चे हैं वो फ्रेंड वर्ग बनाते हैं, समूह या फिर टोली में रहना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसको समूह या फिर टोली की आयु कहते हैं इसको, है ना। फिर अगला है आपका तार्किक चिंतन। इससे पहले हमने अतार्किक चिंतन देखा था, अब ये है आपका तार्किक चिंतन, मतलब लॉजिकल थिंकिंग अवस्था इसको हम कहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग तार्किक अवस्था का ये मतलब है कि अगर आप जैसे पूछेंगे कोई क्वेश्चन तो वो तार्किक आंसर ही देगा। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो 2+2 पूछोगे तो वो बता देगा, अगर उसको नॉलेज होगा तो 4, ठीक है। या फिर कोई लॉजिकल आंसर ही देगा, सर आज मैंने नहीं पढ़ा है, सर मैं कल पढ़ के आ जाऊँगा, मतलब वो तर्क से आंसर देगा क्योंकि उसके सोचने की क्षमता अब थोड़ी बढ़ जाती है। इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी खेल पर ध्यान दिया जाता है बच्चों के द्वारा, और इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति अधिक होती है। संग्रहण मतलब स्टोरेज करने की अवस्था। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, कंचे खेल रहे हैं, अब कंचे में जितने कंचे जीते उसको स्टोर करके रखेगा। कार्ड्स हम लोग बचपन में खेलते थे, है ना, तो वो सब हम लोग स्टोर करके रखते थे। तो ये जो स्टोर करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में अधिक होती है। फिर अगला है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 से लेकर 12 वर्ष तक के जो समय है उसको कहा जाता है। कई जगह 12 से लेकर 18 भी कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये या तो 12 के एंड होगा या तो 13 से चालू होगा, इसलिए हम इसको 13 से ही पढ़ते हैं। 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, काफ़ी टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, इसलिए इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं, और एडोलेसेंस का जो लैटिन भाषा है उसको एडोलिक्रीट, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना क्या है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, इससे बना है, जो जिसका जो तात्पर्य होता है वो परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। अब परिपक्वता की ओर बढ़ना का मतलब मैच्योर होना है। तो स्टैनले नामक एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान, उलझन तथा विरोध की अवस्था, अर्थात ये सबसे कठिन अवस्था इसको माना जाता है, क्योंकि इस आयु में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तन से हैरान रहता है, परेशान रहता है, अर्थात जीवन का सबसे कठिन काल, ठीक है। जो भी उसके साथ होता है, चाहे शारीरिक रूप से हो या फिर और अलग तरीके का टेंशन हो, इसमें सोचने की क्षमता और बढ़ जाती है, इसलिए इसको सबसे जटिल अवस्था कहा गया है। इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो जितना भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ आपको दिखेगा आप समझ जाएंगे कि वो किशोरावस्था से संबंधित है। पश्चिमी विद्वान द्वारा इस अवस्था को टीन एज भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 13 के बाद से 13 में टीन जो लग जाता है ना, उसी से 13, 14, 16, इसलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है।
इस अवस्था को जीवन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। काफ़ी समस्याएं तो इसमें फेस होती ही है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉकिंग भी लगता है कि इसको क्यों जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। बस याद रख लेना कि किशोरावस्था को जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है। विषम लिंगी आकर्षण का मतलब जो एक लड़का रहेगा वो लड़की के प्रति अट्रैक्ट होगा, लड़की लड़का के प्रति अट्रैक्ट होगा। तो ये जो विषम लिंगी आकर्षण होता है वो किशोरावस्था में होता है। इस अवस्था में रोल मॉडल की भावना होती है। जब कोई बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो ज़्यादातर ये होता है कि उसका कोई प्रेरणा स्रोत रहता है। कोई देखता है कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, मैं उसी के तरीके से खेलूँगा या फिर उसी के जैसा इंसान बनूँगा, मैं रजनीकांत जैसे स्टार बनूँगा, है ना, मैं एपीजे अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक बन जाऊँगा। तो कोई ना कोई एक रोल मॉडल रखता है और उसके हिसाब से वो अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता है। तो इस अवस्था में ही रोल मॉडल की भावना होती है, जिसको वीर पूजा या फिर प्रेरणा स्रोत की भावना भी हम कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन का क्या मतलब हो जाता है, जैसे आप बच्चे से पूछेंगे तो वो एक से अधिक आंसर देने के लिए योग्य वो हो जाता है। अगर आप पूछेंगे कि किसी बच्चे को कि आप टीचर बनकर क्या करोगे, तो वो बहुत सारे आंसर दे देगा कि मैं टीचर बनकर बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं देश को बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना। आप सीएम बनोगे या फिर आप पीएम बनोगे तो क्या करोगे, तो वो अमूर्त चिंतन करके बहुत सारे आंसर दे सकता है। तो इस अवस्था को अमूर्त चिंतन हम कहते हैं। इस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या भी अधिक होती है। तो ये जो चिंतन वाली चीज़ें हैं, जैसे कि कहाँ पे तार्किक था, कहाँ पे अतार्किक था और कहाँ पे अमूर्त चिंतन है, इसको आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चंस बनेगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके आगे की क्लासेस के लिए आप पेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।